सो गुड इवनिंग ऑल। वेलकम है आपका मेरे क्लास में। और हम जो करंटली जो चीज़ पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम वर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैंने ये बताया था आपको कि ये मतलब एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम अगर कोई भी अगर किताब बनाना चाहते हैं, कोई बुक्स कुछ बनाना चाहते हैं, कोई न्यूज़ लेटर्स हो गए, कुछ पेपर्स हो गए, एनीथिंग। यस्टरडे के क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कोई जो डॉक्यूमेंट है, अगर फर्स्ट टाइम देखो जब हम कोई डॉक्यूमेंट हम लोग मतलब या ऑफिस जब हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट टाइम में, तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको क्या किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते आना चाहिए। तो ओपन करने के लिए देखो यहाँ पे एक ओपन नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है। उस ओपन नाम के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि इस तरह का एक मतलब क्या होगा, जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या है, तो क्या कर पाओगे आप, रीड कर पाओगे आप। ठीक है, उसके बाद चलो देखते हैं, आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रीड मोड से देखो, अगर आपको अगर डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे उसी के साइड का, जो कि प्रिंट लेआउट मोड है। इस प्रिंट लेआउट मोड में देखिए, इस प्रिंट लेआउट मोड में आप देख सकते हो किस तरह से मतलब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट आप कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न इंडिया, ये जो यहाँ पे हेडिंग दिख रही है आपको, ठीक है, मॉडर्न हेडिंग, ये जो आपको हेडिंग दिख रही है यहाँ पे, आज मैं मतलब आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट अब आप ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि कोई नया डॉक्यूमेंट अब क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आप मान लीजिए अगर आप जब न्यू पे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिलते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के, या फिर अगर आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के आप ओनर हैं और आप चाहते हैं कि आप मतलब अपने रेस्टोरेंट का एक वाउचर बनाएं। ठीक है, वाउचर मतलब क्या होता है, देखो कि आपने रेस्टोरेंट में आप कभी गए होंगे तो आपने जरूर देखे होंगे इस तरह का मेनू फाइल देखे होंगे आपने। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो अगर आपको टेम्पलेट मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनी हुई है एज इट इज़। जैसे कि मान लीजिए आपको रेस्टोरेंट ब्राउचर हो गया, रिपोर्ट हो गया, या आपका रेज्यूमे हो गया। रेज्यूमे मतलब क्या होता है कि आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई, तो विंडो है वो ओपन होगी, एंड उस विंडो में, ठीक है, उस विंडो में आपको क्या करना है, अब वर्क करना है। ठीक है, चलो थोड़ा झूम कर लेता हूँ मैं, ये ध्यान में रखना मैं कहाँ से झूम करता हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से बताया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है। अब देखो मैं यहाँ पे कंटेंट को मैं टाइप नहीं करता, थोड़ा सा कंटेंट क्या कर लेते हैं, कैसे उठा लेते हैं। तो आपको याद होगा इससे पहले हमारी एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल ओपन थी, मतलब सॉरी फाइल नहीं, एक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन था उस नाम का। ठीक है, देखो फाइल में और एंड डॉक्यूमेंट में डिफरेंस है। तो यहाँ से कुछ हम लोग मतलब क्या करते हैं, कंटेंट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। करने के लिए ऑप्शन क्या है वो देखते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो देखो सेव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे बताए, क्या फाइल बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, इट्स टेकिंग अ बिट टाइम। फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद में देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिए, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करना है सेव एज के ऊपर। सेव एज बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको देखो सेव एज इस तरह का दिखाई देगा, और इतने सारे आपको यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, फोल्डर्स। स्टार्ट होने के बाद में क्या होगा कि आपका जो फोल्डर आपने अगर सेव करके रखे हो डेस्कटॉप पे, तो हाँ आसानी से आपको क्या होगा, वो जो डॉक्यूमेंट है आपके डेस्कटॉप पे ही अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, हम इसको मॉडर्न इंडिया के नाम से सेव करते हैं। ठीक है, इसको आधुनिक भारत बोलेंगे हम, और इसको बेटा मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, पूरी वर्ड की पूरी फाइलें क्लोज कर देता हूँ। मैंने इस तरह से क्या किया, यहाँ से भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, हमने क्लिक पूरा जो फाइल्स है वो क्लोज कर रहा हूँ मैं वन बाय वन। बिट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे चलो कुछ मैं एडिटिंग कर देता हूँ। जैसे कि मैं ऐसा मानते हैं कि ये जो आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल मानवता विद्यालय के बच्चों के हेल्प से किया जा रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मानवता विद्यालय बोंडगांव देवी। ठीक है, आप देखिए आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ का नाम आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बोंडगांव से ही हो। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दिया, मानवता विद्यालय बोंडगांव देवी। अब देखो इस कंटेंट को अब मुझे दोबारा सेव एज करने की जरूरत है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे आपको
कंट्रोल यस क्या करना है, प्रेस करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेव करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए बेटा। फाइल में जाओगे आप, फाइल में आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, फाइल में अगर आप जाओगे तो फाइल में यहाँ पे देखो सेव नाम का ऑप्शन है, वहाँ से आप सेव कर सकते हो। आप क्विक एक्सेस टूलबार से आप सेव कर सकते हो। देखो ये जो बटन दिख रहा है आपको सेव का, कंट्रोल, और हाँ देखो यहीं पे आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ आ रहा है कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस कहाँ से करोगे रे, आप करोगे अपने, तो देखो आपको अभी तक के डॉक्यूमेंट को ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना, उस डॉक्यूमेंट को सेव एज करना, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम क्या हो गए हैं, मैंने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम जो वो देखते हैं उसमें से जो सबसे यूजफुल जो फीचर है हम बेटा हमारे लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऑफिस में, अगर इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आप वर्क कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही कि भाई किस तरह से करना है, जैसे कि मान लो मुझे यही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह से करते हैं, तो देखो मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ लिखा हुआ है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। अमेज़न का एलेक्सा नाम सुनेंगे, बड़े लड़की वहाँ बड़े अच्छे से बात करती है, तो ये उसी तरह का है ये बिल्कुल कि, ठीक है, तो आपको मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर नहीं करते आ रही है, जैसे मुझे अगर मैं मान लेता हूँ मुझे सेव एज करते नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, वहाँ पे टाइप, ये देखो ये यहाँ पे सेव एज का क्या हो जाएगा, मतलब एक बॉक्स क्या हो जाएगा वहाँ पे ओपन हो जाएगा। मुझे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है कि आपको ये एक वर्ड दिख रहा है कुछ, अगर मैं इसको गलत तरीके से, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि इस वर्ड के लिए एक परफेक्ट वर्ड दिया हुआ है कि ब्रूडिली, ठीक है, वो वहाँ पे मतलब जो हमारा स्पेलिंग जो असिस्टेंट है वो बोल रहा है कि आप ब्रूडिली या फिर क्रोकिली या फिर आप ब्रोकोली, ये 3 जो वर्ड है यहाँ पे दिए हुए हैं, इन तीनों में से आप कौन सा वर्ड लेना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के हिसाब से मैं यहाँ पे ब्रूडिली वर्ड लेना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक मैसेज आया, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, यानी हमारी जो प्रीवियसली जो एक्शन होती है उस एक्शन को वो एनालाइज करता है। तो यहाँ पे हम टेल मी व्हाट यू वांट टू डू में जाएंगे, और यहाँ जो हम चीज़ें पढ़े हैं इसमें वो ये है, आपको डॉक्यूमेंट को ओपन किस तरह से करना है, क्लोज किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट को आपको रीड करना है तो आप व्यू में जाएंगे, ये आपका रीड मोड है, रीड मोड में आप सिर्फ डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखो, ठीक है, तो इस तरह से देखो ये हमारा ओपन, क्लोज, रीड, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह से करें, इतनी सारी चीज़ें क्या है हम आज मतलब हमारे क्लास में हम पढ़ चुके हैं। वापस से देखो अभी ये रीड मोड में है, तो रीड मोड में फाइल, टूल्स, व्यू इतने ही अवेलेबल है। आप प्रिंट लेआउट मोड में आ जाइए, आपके लिए यहाँ पे वर्क मतलब कुछ कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो वर्ड में तो उसके लिए आपको यहाँ पे ढेरों सारे क्या है ऑप्शंस क्या है अवेलेबल है। ठीक है, देखो अगर किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जैसे कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि देखो ऑफिसेस में होता है, उसके बाद में न्यूज़ लेटर्स बनाने में होता है, ठीक है, उसके बाद में आप बुक्स बनाने में। तो देखो ये एक्चुअली मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको नया कुछ कंटेंट अगर ऐड करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किस तरह करना है उसका एक बार रिवाइज करके देता हूँ। तो आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है, न्यू बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट और नंबर ऑफ आपको टेम्पलेट्स क्या है अवेलेबल है, जैसे कि बिजनेस के लिए कौन सा टेम्पलेट आप यूज करेंगे, ठीक है, ये देखो ये बिजनेस के लिए टेम्पलेट्स आ रहे हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैक अगर आपको बिजनेस का नहीं चाहिए, आपको लेटर्स देखना है तो लेटर्स के लिए ये अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये नहीं आपको एडुकेशन के बारे में कुछ देखना है टेम्पलेट्स, तो आप इस तरह से देख सकते